अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति पर विचार कर रहे हैं। उसी ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग अध्याय 10 पर विचार कर रहे हैं और इसमें अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वह गुरुदेव लिखे हैं वेद मंत्रों में मन की महिमा। तो प्रमाणित करके दिखा रहे हैं गुरुदेव कि यह पहले से भी लिखा हुआ है मंत्रों में, वेद मंत्रों में, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए तो उसको समझा रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। वेद मंत्रों में मन की महिमा। इस मनोबल और इच्छा शक्ति की प्रशंसा में वेदों में भी अनेक मंत्र भरे पड़े हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। वेद मंत्रों को उद्धृत करने का यह मतलब नहीं है कि यदि वेदों में यह नहीं लिखा होता तो हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। सत्य सत्य है, चाहे वेदों में लिखा हो या न लिखा हो। वेद हमसे हैं, हम वेदों से नहीं हैं। वेद भी मनुष्य के ही बनाए हुए हैं। वह पुस्तकें वेदों से भी बढ़कर हैं, जिनमें केवल उस सच्चे आत्मज्ञान का वर्णन है जिसका साधन करके और विचार करके लेखक ने स्वयं अनुभव किया है ना। तो बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह मनोबल और इच्छा शक्ति की प्रशंसा में अनेक मंत्र वेदों में भरे पड़े हैं। लेकिन वेद मंत्र में हम इसको जो उद्धृत कर रहे हैं, यह ना सोचिए कि यह वेद में लिखा है इसलिए हम मानते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इसको तो इसलिए मानते हैं कि यह सत्य है। हाँ, सत्य चाहे वेदों में लिखा हो या ना लिखा हो, जो सत्य है उसे मानते हैं। सत्य को सत्य के लिए मानना चाहिए। वेद हमसे हैं, कह रहे हैं, हम वेदों से नहीं हैं। जितने इसको बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए। वेद भी मनुष्य के ही बनाए हुए हैं। वह पुस्तकें वेदों से भी बढ़कर हैं, जिनमें केवल उस सच्चे आत्मज्ञान का वर्णन है जिसका साधन करके और विचार करके लेखक ने स्वयं अनुभव किया है ना। तो इस तरह से बातें होती हैं। तो आप देखिए यजुर्वेद 34 है ना, उसमें से लिखा हुआ है, बल्ली 2 है इसमें से। एन कर्माण्य प्रसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, और सदगुरुदेव बतला रहे हैं वेद मंत्र का उदाहरण देकर। कर्मशील, उसका अर्थ लिखे हैं सीधे, कर्मशील मनीषी और धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्र में तथा जीवन संघर्ष में बड़े कार्य कर दिखाते हैं, है ना। तो समस्त प्रजाओं यानी इंद्रियों के कह रहे हैं कि अंदर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो या शुभ भावना वाला हो। इन मंत्रों में मन की महिमा तो है ही, साथ ही यह भी प्रकट हो रहा है कि इनको कहने वाला, बनाने वाला और लिखने वाला एक साधारण मनुष्य ही था, मजहबी ईश्वर नहीं। ईश्वर को जब शरीर ही नहीं है तो उसमें इंद्रियां कहाँ से आवेंगी। और सर्वशक्तिमान ईश्वर मन के लिए ऐसा क्यों कहेगा? ईश्वर क्यों कहेगा हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो? वह तो स्वरूप से ही शुभ संकल्प वाला है ना। तो लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तर्क वितर्क ही लोग नहीं करते हैं तो समझेंगे कहाँ से, है ना। इसीलिए गुरुदेव बता रहे हैं येन कर्माण्य पशो मनुष्यो यज्ञे कृण्वन्ति विदेथेषु धीरा, है ना। यद पूर्वं यक्षवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, यानी कर्मशील मनीषी और धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्र में तथा जीवन संघर्ष में बड़े बड़े कार्य कर दिखाते हैं। तो समस्त प्रजाओं, अपने इंद्रियों के बारे कहें
के अंदर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो या शुभ भावना वाला हो। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, इसमें पहले से लिखा हुआ है कि कर्मशील हैं जो, और मनीषी माने बहुत बुद्धिमान हैं जो। मनीषी माने बुद्धिमानों को कहा जाता है। धीर पुरुष जिसमें धैर्य है ना, और जो दूसरों का उपकार करते हैं, ऐसे परोपकारी क्षेत्र में, उपकार के क्षेत्र में भी, जीवन के संघर्ष में भी बड़े बड़े कार्य दिखाते हैं, जो समस्त प्रजाओं अपने इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, और उनके अपूर्व सत्ता है ना, इनकी स्थिति बनी रहती है, जिनके कारण वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो या शुभ भावना वाला हो। जब हमारा मन शुभ संकल्पों वाला होता है, हमारे पूरे शरीर में भी शुभ कार्य होते रहते हैं, और शरीर भी स्वस्थ, निरोग, निर्मल और निरामय बना रहता है। मन की प्रशंसा में वेदों में भी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर तर्क की बातें हो गई हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, इन मंत्रों में मन की महिमा तो है ही, साथ ही यह भी प्रकट हो रहा है कि इनको कहने वाला, बनाने वाला और लिखने वाला एक साधारण मनुष्य ही था, मजहबी ईश्वर नहीं। इसको इसलिए लिखना पड़ रहा है सदगुरुदेव को, क्योंकि लोग वेदों के मंत्रों को कहते हैं भगवान स्वयं लिखे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये साधारण मनुष्य का लिखा हुआ है, ध्यान दो, बोल रहे हैं। इन मंत्रों में जो लिखा हुआ है उस पर विचार करो, कह रहे हैं गुरुदेव। ईश्वर को जब शरीर ही नहीं है तो उसमें इंद्रियां कहाँ से आवेंगी? और सर्वशक्तिमान ईश्वर मन के लिए ऐसा क्यों कहेगा? ईश्वर क्यों कहेगा हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो? वह तो स्वरूप से ही शुभ संकल्प वाला है, तो अशुभ संकल्प कैसे करेंगे ईश्वर? वो तो शुभ संकल्प वाले हैं, फिर हमेशा ही शुभ संकल्प से युक्त रहते हैं, तो वो क्यों कहेंगे कि हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो? और कहते हैं कि जो समस्त प्रजाओं मन इंद्रियों के अंदर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है, इस इंद्रियों के अंदर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है ना, और उसके अंदर जो मन शुभ संकल्प वाला हो। आत्मा की कृपा से यह शरीर है, और इसमें मन कार्य करते हैं हमेशा। मन और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, इसी की तरंगे हैं, इच्छाएं हैं, रुचि है ना, विचार, अच्छा बुरा जो उत्पन्न होता है, यह सब मन है। तो हमेशा शुभ संकल्प वाला हो बोल करके कोई ऋषि, कोई मुनि इस मंत्र को लिखे हैं, है ना। यह कोई साधारण व्यक्ति है बोल रहे हैं, जिसको लोग तो कहेंगे ना ईश्वर से बढ़कर और कोई है ही नहीं। तो ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी लोग साधन पद्धति से अपने को जान लिए और मन की महिमा को समझ लिए हैं, फिर भी बारंबार कह रहे हैं हमारा मन कैसा हो? शुभ संकल्प वाला हो, हमेशा शुभ संकल्प वाला हो। हमारे मन के अंदर में कोई वृत्तियां ही ऐसी आए, जो भी वृत्तियां उत्पन्न हो शुभ संकल्प वाला ही हो। हम कभी किसी का अशुभ नहीं कर सकते, हमारा अशुभ भी क्यों होगा, है ना। यही बात मुनि लोग कह रहे हैं, इसी विषय की चर्चा हो रही है। कितनी बड़ी बात है। आगे देखिए, यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरीक तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। इसका अर्थ लिख रहे हैं गुरुदेव, यह भी यजुर्वेद 34:3 लिखा है। अर्थ, जो दिव्य मन जागृत अवस्था में दूर से दूर निकल जाता है और उसी प्रकार सोने की दशा में भी बहुत दूर चला जाता है, वह क्षण भर भी दूर से दूर जाने वाला है, क्षण भर में भी दूर से दूर जाने वाला है। वह ज्योतियों की भी ज्योति अर्थात दुनिया अर्थात इंद्रियों का प्रकाशक है। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला और अच्छी भावनाओं वाला हो। यह कौन कह रहा है? यह वही नहीं कह रहा है जिसने वेदों को बनाया है? अवश्य इसे उसी ने कहा है, और ऐसा कहने वाला अवश्य मनुष्य ही होगा। ईश्वर को मानने वाले मजहबी लोग तो ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान मानते हैं। जो ईश्वर सब जगह रहता है, उसके मन से या उससे दूर कौन सी वस्तु है जिसके मन ने कभी पापों की भावना और अशुभ भावना नहीं किया है? वह क्यों कहेगा कि हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, शुभ भावना वाला हो? देखिए, ऐसे सुंदर समझाते हैं सदगुरुदेव।
कह रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना। यज्जाग्रतो दूर मुद्देति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेक तन्मय मनः शिव संकल्पम अस्तु। यानी जो दिव्य मन जागृत अवस्था में जब हम चेतन जागृत रहते हैं तब भी यह मन दूर से दूर चला जाता है, निकल जाता है। और उसी प्रकार जब सोए रहते हैं तब भी ये मन ये सोने की दशा में भी बहुत दूर चला जाता है। वह क्षण भर में भी दूर से दूर जाने वाला है ना। इसकी गति को कोई नाप नहीं सकता है ना। इतना तेजस्वी है मन, सबसे तेज है यह मन की गति है ना। वह ज्योतियों की भी ज्योति अर्थात इंद्रियों का प्रकाशक है। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला और अच्छी भावनाओं वाला हो। ऐसा कोई ऋषि कह रहे हैं, ऐसे कोई मुनि जी है ना। यह कौन कह रहा है? गुरुदेव कह रहे हैं। क्या यह वही नहीं कह रहा है जिसने वेदों को बनाया है? अवश्य इसे उसी ने कहा है। और ऐसा कहने वाला अवश्य मनुष्य ही होगा। ईश्वर को मानने वाले मजहबी लोग तो ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान मानते हैं। जो ईश्वर सब जगह रहता है उसके मन से या उससे दूर कौन सी वस्तु है? जिसके मन ने कभी पापों की भावना और अशुभ भावना नहीं किया है, वह क्यों कहेगा कि हमारा मन शुभ भावना वाला हो, है ना। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सब प्रेम जय जीव। कल फिर चर्चा होगी। सब प्रेम जय जीव।